हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर शाम के लिए। 11 अध्याय में हम लोग 11 और 12 अध्याय में हम लोग देखते हैं, यहां पर परमेश्वर ने मूसा और हारून से कुछ इस प्रकार से कहा कि इस बार एक ऐसी विपत्ति मिस्रियों पर पड़ने वाली है जिसके बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा। क्या होगा कि जितने भी पहलौटे हैं, मीन्स पहली जो संतानें हैं, वो सारी की सारी मर जाएंगी। मतलब हर एक परिवार से जो पहला पुरुष या स्त्री होगी, बड़ा बेटा या बेटी होगी, वो मर जाएगी। हर एक के गाय बैल जानवरों में से जो पहला होगा वो मर जाएगा। हर एक पहलौटा मिस्र देश का मर जाएगा। ये बहुत बड़ी विपत्ति थी और परमेश्वर ने मूसा से कुछ इस प्रकार से कहा, परंतु इससे पहले कि मैं विपत्ति उन पर डालूं, तुम एक काम करो, तुम एक मेमना लो और उस मेमना को बलि करना और उसके लहू को अपने दरवाजों पर लगा देना। दरवाजों के दोनों साइड वो मेमने का लहू लगा देना, क्योंकि जब दूत गुजरेगा इस विपत्ति को डालने के लिए, तो उस लहू के कारण, जो लहू तुम्हारे दरवाजों पर लगा होगा, उस लहू के कारण वो दूत तुम्हें छोड़ देगा और बाकी सबको वो नष्ट करेगा। यहां पर परमेश्वर क्या कर रहे हैं? परमेश्वर मिस्रियों को दंड दे रहे हैं, उनके गुनाहों का दंड, उनके पापों का दंड, जो गलत काम उन्होंने किए उसका दंड दे रहे हैं। इसलिए परमेश्वर ने इतनी बड़ी विपत्ति उन पर डाली। लेकिन वहीं इजरायली लोग भी उसी देश में, जब दूत निकलेगा, पाप का जब दंड होगा, पाप का जब न्याय हो रहा होगा, उस समय वो जितने भी पापी होंगे, जो गुनहगार होंगे, उनको मार डालेगा। लेकिन जिसके घर में मेमने का लहू लगा होगा, वो घर को मैं छोड़ दूंगा। 13 पद में लिखा, 12 अध्याय 13 पद में लिखा है कि जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर न पड़ेगी, तुम नष्ट न होंगे। परमेश्वर ने कहा, क्योंकि तुम्हारे घर पर वो मेमने का लहू लगा होगा, इसलिए उस लहू को देखकर मैं तुम्हारे घर को छोड़ दूंगा और तुम्हारे बगल में जो मिस्री का घर होगा उसमें वो विपत्ति पड़ जाएगी और तुम्हारे घर में वो विपत्ति न पड़ेगी। केवल किसके कारण? लहू के कारण। नहीं तो पापी लोग तो इजरायली भी थे, गलत तो वे भी होंगे। जब परमेश्वर न्याय करेगा तो वो एक समान न्याय करता है। लेकिन मेमने का लहू जो तुम्हारे दरवाजों पर लगा होगा, उसके कारण मैं तुम्हारे घर को छोड़ दूंगा। जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, प्रभु यीशु मसीह इस जगत का न्याय करेंगे, तब भी यही होने वाला, यही होगा। परमेश्वर लोगों के पापों का दंड उन्हें देंगे, पापों की सजा उन्हें देंगे, परमेश्वर न्याय करेंगे। लेकिन जिस पर वो मेमने का लहू लगा होगा, वो मेमना और कोई नहीं, प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह का बलिदान जो उसने मानव जाति के लिए, संपूर्ण जगत के लिए दिया, वो लहू जो उसने क्रूस से बहाया, जिस पर उस लहू की छाप होगी वो व्यक्ति छूट जाएगा, उस पर वो पाप का दंड नहीं पड़ेगा, उस पर वो मृत्यु दंड नहीं पड़ेगा, वो परमेश्वर के उस दंड के अधीन नहीं आएगा। क्योंकि बाइबल कहती है कि जितने मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। अर्थात जिन पर मसीह यीशु की छाप है, अर्थात जिन पर मसीह यीशु के लहू की छाप है, अर्थात जिन्होंने उसके बलिदान पर विश्वास किया है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। उनके घरों पे वो दूत दंड नहीं देगा, उन लोगों को वो दूत नरक की आग में नहीं डालेगा। क्यों? केवल एक कारण है, क्योंकि उन पे मेमने के लहू की छाप लगी हुई है, बस केवल एक कारण। हम धर्मी नहीं है बहुत बड़े, लेकिन हम पर मसीह के लहू की छाप लगी है, इसलिए वो दूत जिस दिन न्याय करेगा वो हमें छोड़ देगा, वो हमें बचा लेगा, वो विपत्ति हम पर न पड़ेगी, हम सुरक्षित रहेंगे, हम अपने पिता के साथ में रहेंगे, वो अपने हमें हाथों हाथ उठा लेगा, हम उसके साथ में राज्य करेंगे। कारण केवल एक है, क्योंकि हम पर उस मेमने के लहू की छाप लगी हुई है। नहीं तो परमेश्वर तो न्यायी है, वो हर एक का न्याय करता है। उसकी दृष्टि में संपूर्ण जगत पापी है, वो सबका न्याय करेगा। लेकिन मेमने का लहू, प्रभु यीशु का लहू आपको और मुझे छुटकारा देता है। प्रभु का लहू हमें उस दंड से छुड़ाता है।
मीन्स प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए जो बलिदान दिया क्रूस पर, उस बलिदान पर जिस व्यक्ति ने विश्वास कर लिया कि हां प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए बलिदान हुआ, उस पर वो लहू की छाप लग गई। और जब वो उस पर लहू की छाप लग गई तो वो अंत के दिन बच जाएगा, वो परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सम्मुख खड़ा हो पाएगा, क्योंकि उस पर मेमने का लहू लगा हुआ है। यहां पर जब विपत्ति पड़ी, जब दूत निकला रात को, तो सारे मिस्र में हाहाकार था, सारे मिस्र में मातम मनाया जा रहा था। क्यों? क्योंकि सबके घरों में लाशें पड़ी हुई थी, क्योंकि सबके घरों में मौत थी। लेकिन वहीं दूसरी ओर जिनके घरों में मेमने का लहू लगा हुआ था, उनके घरों में कोई मौत नहीं थी, उनके घरों में सुख था, उनके घरों में आनंद था। कारण क्या है? मेमने का लहू। जिस घर पर यह मेमने के लहू की छाप लगी हुई है, उस घर की कुछ भी हानि नहीं हो सकती, उस घर पर विपत्ति नहीं पड़ेगी। और आप पर मेमने की लहू की छाप लगी हुई है, क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है। आप पर मेमने की छाप, आप पर उसकी लहू की छाप लगी हुई है, क्योंकि आपने उसके बलिदान पर भरोसा किया है। इसलिए आपके घर पर वो विपत्ति नहीं पड़ेगी। लिखा है तुम नष्ट न होंगे, न तुम पर वो विपत्ति पड़ेगी, नहीं पड़ेगी वो विपत्ति। तुम नष्ट नहीं होंगे, तुम पर दंड की आज्ञा नहीं होगी। एक दिन जब प्रभु यीशु मसीह न्याय करेंगे, उस दिन भी तुम पर दंड की आज्ञा नहीं होगी। वो विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी, जो विपत्ति दुष्टों पर पड़ेगी वो तुम पर ना पड़ेगी। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आप प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदे गए लोग हैं। आप पर उसके लहू की छाप लगी हुई है, आप उसके चुने हुए लोग हैं। आप पर दंड की आज्ञा नहीं है, और जब आप पर लहू की छाप है तो आप पर दंड की आज्ञा नहीं। आप पर वो कहर, वो दंड नहीं बरसेगा, क्योंकि आप प्रभु के लोग हैं। आप पर छाप लगी हुई है। जब मिस्र में मातम था, तब इजराइलियों के घर में खुशियां। क्यों? क्योंकि उन पर लहू की छाप थी, क्योंकि उनके घरों पर लहू की छाप थी, क्योंकि उन्होंने उस मेमने का लहू अपने घरों पर लगाया था। बस, नहीं तो उस घर के अंदर भी हो सकता है गुनहगार लोग बैठे हों, लेकिन केवल इसलिए बच गए क्योंकि उन पर लहू की छाप लगी हुई थी। आप केवल इसलिए बच जाएंगे क्योंकि आप पर केवल और केवल प्रभु यीशु के लहू की छाप लगी होगी। बस इसलिए प्रभु आपको अपना लेंगे, अपने घर का सदस्य बना लेंगे। आप उसके बेटे बेटी बन जाएंगे, आप उसके लोग बन जाएंगे, आप उसके साथ में राज्य करेंगे, स्वर्ग के नागरिक बनेंगे, उसके राज्य के सदस्य आप बनेंगे। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे, प्रभु यीशु का लहू जो उसने क्रूस पर आपके लिए और मेरे लिए बहाया, वो यूं ही नहीं था, वो व्यर्थ नहीं था, बल्कि वो इसलिए था ताकि आप और मैं अंत के दिन उस लहू के द्वारा बचाए जाएं और हम पर वो विपत्ति न पड़े, हम नष्ट न हो, परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करें। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे।